Hello everybody, my name is Rahul Yadav and today I am going to clarify the new hot topic of SBI Clerk Mains result, that whether accuracy matters in normalizations of any exams or not. But before that I would like to request you guys कि please like this video and comment your thought on this video. Okay, so let's back to this video and अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पे एक्यूरेसी का क्या रोल है. सो इफ़ वी गो थ्रू द फार्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है. मतलब फार्मूले में पूरे भी यहाँ पे कहीं पे भी एक्यूरेसी को मेंशन नहीं किया गया है. और अगर आप चाहें तो ये वीडियो आकाश जाधव सर ने बहुत ही पहले क्लियर कर दी थी कि भाई पूरा फार्मूला बताया उन्होंने कि कैसे क्या होता है, और उसमें एक्यूरेसी को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है IBPS की तरफ से. और अब मैं बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि मैंने क्या देखा है अपने रिजल्ट्स में कि एक्यूरेसी मैटर करती है नॉर्मलाइजेशन में या फिर नहीं. तो IBPS क्लर्क में मैंने अटेम्प्ट किए थे 31 अटेम्प्ट किए थे. हाँ, 31 अटेम्प्ट किए थे. और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसमें सेक्शनल नंबर दिए थे सब में. तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे थे 31 और मुझे मार्क्स मिले थे 26, मतलब घट के. तो सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, लेकिन अगर एक्यूरेसी होती तो 31 से ये 33 तक भी जा सकते थे. दूसरी बात, इसी में मैथ में मेरे अटेम्प्ट थे सिर्फ 24 अटेम्प्ट करके. मैं सोच रहा था पहले से कि भाई अच्छे अटेम्प्ट जाएंगे, इसमें अच्छे करेंगे, कम से कम 30 तो करेंगे, क्योंकि जब मैं मॉक लगा रहा था तो उसमें 28, 29, 30 या इतने तो हो जा रहे थे. तो मैंने एक टारगेट सेट करके रखा हुआ था कि 30+ तो करके ही आऊँगा. नहीं तो IBPS क्लर्क में कहाँ 80 कट ऑफ जाती है, तो 30 तो कम से कम करने ही पड़ेंगे. तो 24 क्वेश्चन करके आया था मैं. लेकिन जब मैंने इसमें मार्क्स देखे अपने रिजल्ट में, तो उसमें मुझे 26 मार्क्स मिले थे, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 100% थी. सो बिकॉज ऑफ दिस 100% एक्यूरेसी आई गॉट 26 मार्क विथ +2 इंक्रीमेंट. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं IBPS PO मेंस का इसी बार का. इसमें भी मैंने मेंस दिया था और मेंस में मैंने GA में अटेम्प्ट किए थे ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस. 29 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आया घर पे तो मैंने मैच वैच करा, तो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे. हालांकि उस टाइम पे मैंने GA इसी SBI क्लर्क मेंस के जैसे ही बहुत बार रिवाइज कर रखा था, और मैं पेपर ही इसी बेसिस पे देने गया था कि भाई GA में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था कि अच्छा पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है ज़्यादा ही पढ़ा है. बट जब मेरे मार्क्स आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 29 करें हैं, 3-4 गलत हो जाएंगे, तो किसी भी हालत में 20+ तो आएंगे ही. जब मेरे मार्क्स आए तो मैंने उसमें देखा भाई 13 मार्क्स दिए इन्होंने, और सेकंड शिफ्ट उसमें भी थी, तो 13 मार्क्स दिए इतने ज़्यादा घटा के. तो अब इस बेसिस पे आप लोग डिसाइड करो कि एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं करती है. भाई कितने भी लोग बोल लें कि एक्यूरेसी नहीं मैटर करती है, फार्मूला और मुला जो भी है सब अलग रख दो. कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैटर करती है. अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं है फिर प्रॉब्लम है. तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तब आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर या तो उतने ही रह जाएंगे या फिर डिक्रीज़ भी हो सकते हैं. हालांकि डिक्रीज़ होने के चांसेस इतने नहीं हैं, बट इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है. एंड बाकी यू गाइस डोंट नीड टू वरी एंड चिल करो गाइस. बाकी SBI क्लर्क मेंस का वेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करते रहो. एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा, और जब आ जाएगा तो बस कॉन्ग्रेचुलेसन देखना है. कॉन्ग्रेचुलेसन देखना है भाई, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन देखना इस बार, और कुछ नहीं देखना. क्योंकि पिछली बार वो देखा ना, अभी तक मैं जब देखता हूँ कि उसमें रोल नंबर नहीं मिला मेरा, भाई वो सदमा था, अलग ही झटका था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस फ्रॉम माय साइड. नाउ इट्स योर टर्न. Like this video, comment your opinion on this video and subscribe this channel. बाकी thank you so much for watching this video. तब तक के लिए take care, टाटा, bye bye and see you soon.